नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम माइनर टेस्ट देख रहे थे अपन, सेकंड ग्रेड फर्स्ट जो है फर्स्ट पेपर है उसके लिए। और आज जो अपना 8वां टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, माइनर टेस्ट 8 और जो है क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि पोंगोंग सो और समुरीरी जो लवणीय जिले हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पोंगोंग सो और जो समुरीरी झील है ये आपकी जो है लद्दाख में स्थित है। दोनों की दोनों जिले कहाँ पर है? लद्दाख में। और जो लद्दाख है वो किस हिमालय का भाग है? तो वो है पंजाब या कश्मीर हिमालय का भाग। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब देखो, पंजाब और कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ये जो सिंधु नदी है वहां से लेकर, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक है। कहां तक है? सिंधु से लेकर सतलज नदी तक। ठीक है, फिर जो है इसमें एक बात ध्यान रखना, जो डल झील है वो भी इसी में है, कश्मीर में जो है। और जो वुलर झील है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिंधु से लेकर सतलज तक का जो भाग होता है वो कहलाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है आपका सतलज से लेकर काली नदी तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और ये मुख्यतः कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, फिर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपका काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच में आता है। कौन सी नदी? तिस्ता नदी के बीच में। ठीक है, फिर आता है असम हिमालय। असम जो हिमालय है वो आपका तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पंजाब या कश्मीर हिमालय में जो है आपका सिंधु से सतलज का जो हिमालय है वो पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। डल झील, वुलर झील और श्रीनगर वगैरह जो है ना, वो भी सारे के सारे जो है पंजाब और कश्मीर हिमालय के ही भाग हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली से तिस्ता नदी के बीच, और असम हिमालय आपका तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? क्या पूछा है? लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। तो लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है आपका राकापोसी। कौन सा? राकापोसी। और एक जो गॉडविन ऑस्टिन है ना, इसको कहते हैं केटू। ठीक है, केटू या गॉडविन जो है ऑस्टिन। और ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, भारत का। हालांकि अभी जो है भारत का सबसे ऊंचा, अभी ये पीओके में है, सबसे ऊंचा जो है शिखर, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, लेकिन भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा, कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर सबसे ऊंचा। तो देखो, ये जो है ना केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, काराकोरम जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, उसका पार्ट है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको केटू भी कहते हैं। वर्तमान में ये पीओके में है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में भारत का सबसे ऊंचा जो है वह कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंचनजंगा जो चोटी है वो आपकी सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, और भारत का सबसे ऊंचा शिखर है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और भारत का हिमालय में सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा, जो कहां पर है? सिक्किम में। क्योंकि जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है वो जो है हिमालय का ना होकर ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम श्रेणी का। तो ये ध्यान आपको इतने रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को बताना है। ठीक है, वृहत हिमालय को क्या कहते हैं? महान हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय भी। तो इधर जो है श्रेणियां दी हुई है, यहाँ दरे दी हुए हैं। तो वृहत हिमालय का जोजिला दरा है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पीर पंजाल जो है वो श्रेणी है, उसमें कौन सा है? बनिहाल दरा है। तो ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। जास्कर श्रेणी में लिपुलेख दरा नहीं है। जास्कर श्रेणी में जो दरा है उसका नाम है फोटुला दरा। कौन सा दरा? फोटुला दर्रा। ठीक है, तो फिर लिपुलेख जो दरा है ना वो आपका वृहत हिमालय में है। किसमें? वृहत हिमालय में। और लिपुलेख जो दरा है वो कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी का दरा है खरदुंगला। ठीक है, तो कुल मिला के पूछा है कि असुमेलित, तो ऑप्शन नंबर 3 असुमेलित हो जाएगा, क्योंकि जास्कर श्रेणी का एकमात्र दरा है फोटुला दरा, और लिपुलेख दरा वृहत हिमालय का है। बाकी सारे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महान हिमालय स्थित विभिन्न चोटियों के व्यवस्थित अवरोही क्रम कोई पहचान करें। अवरोही मतलब घटता क्रम कि सबसे ऊंची कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था ना, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगी, तो कंचनजंगा यहाँ पर है और एक कंचनजंगा यहाँ पर है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद में नंगा पर्वत, ये भी दोनों बिल्कुल सही है। फिर है नामचा बरुआ और फिर है नामचा बरुआ और फिर है जो आपकी कौन सी, सॉरी नामचा बरुआ नहीं, नंदा देवी है पहले। ठीक है, फिर है नामचा बरुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो है हिमालय का जो है आप जैसे ही जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे ना, तो जो है उसके जो ऊंचाई है वो घटती जाएगी। तो इस वजह से जो है आपकी जो नामचा बरुआ ये तो आपकी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी कहां पाई जाती है, तो नंदा देवी आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में। ठीक, नंगा पर्वत कहां पाया जाता है, तो ये जम्मू और कश्मीर में। और कंचनजंगा के बारे में मैं आपको बता चुका, ये सिक्किम में पाया जाता है। तो कुल मिला के जो है सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी, फिर नामचा बरुआ। जो ऑप्शन दिए उनमें, ठीक है, वैसे नहीं है। कंचनजंगा सबसे ऊंची है भारत की हिमालय में, फिर नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी, फिर नामचा बरुआ ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ गलती हो जाए तो जरूर कमेंट कर दे, क्योंकि कई बार क्या ध्यान नहीं रहता और कुछ गलत बता दिया जाता है। फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको पृथक करता है, तो देखो एक तो हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और एक होता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। एक मिनट सही लिख देता हूं। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट और एक होता है आपका हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, फ्रंट फॉल्ट। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन जो सेंट्रल थ्रस्ट है वो आपका महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। किसको, महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। किसको, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से क्या करता है, अलग करता है। फिर आता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, जो शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करता है। कुल मिला के हिमालय को क्या करता है, उत्तरी मैदान से अलग कौन करता है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो तीनों ध्यान रखना है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट तो महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो लघु हिमालय को शिवालिक पहाड़ियों से अलग करता है। और जो है हिमालय फ्रंट फॉल्ट है वो हिमालय को उत्तरी मैदान से अलग करता है, या फिर हम कह सकते हैं शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करता है। ठीक है, हिमालय के जो लास्ट जो शिवालिक चोटियां हैं उनको क्या करता है, वो उत्तरी मैदान से अलग करता है। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है आपका कि भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम मतलब इस साइड से करनी है आपको। ठीक है, भारत का जो इस साइड है यहां से जो है पश्चिम यानी राजस्थान की तरफ आना है। तो सबसे पहली बात तो कि पश्चिम की तरफ जो है सबसे पहले राजस्थान है सबसे पश्चिम में, तो अरावली पर्वत होगा सबसे पश्चिम में। मतलब कुल मिला के लास्ट ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन 2 किस किस में है, इनमें। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि अरावली पर्वत है वो राजस्थान में है और राजस्थान भारत का सबसे पश्चिमी भाग है। तो पश्चिम जो दिशा है उसमें जो है पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं, मतलब सबसे लास्ट में जो है आपका पश्चिम आने वाला है। तो सबसे लास्ट में अरावली आने वाली है। ठीक है, फिर आती है अजंता श्रृंखलाएं। ये आपकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। कुल मिला के महाराष्ट्र की बात करते हैं, और महाराष्ट्र है वो क्या है आपका राजस्थान के बाद में सबसे पश्चिम में है। तो गुजरात भी है लेकिन महाराष्ट्र है जो राजस्थान के बाद में जो है ऑप्शन में सबसे जो है पश्चिम में है। तो फिर आएगा आपका 1 नंबर। तो इसके बाद में 1 नंबर इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तो आ गया आपका एलिमिनेट, क्योंकि इसमें जो है आपका 4 नंबर है। अब देखो एक तो है मैकाल श्रृंखला। मैकाल श्रृंखला जो है आपकी मध्य प्रदेश जो है और जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है, एक है हजारीबाग श्रृंखला जो कहां पर है, जो है झारखंड में। कहां पर है, झारखंड में।
तो अब देखो मध्य प्रदेश पता आपको ज्यादा पश्चिम में, झारखंड पूर्व की तरफ है, तो इससे आपका साफ साफ क्लियर हो रहा है कि फिर क्या आएगा 4 नंबर और फिर आएगा 3 नंबर। क्यों? क्योंकि झारखंड सबसे पूर्व में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कौन सी कहां पर है, उससे आपका इजी हो जाएगा। सबसे पश्चिम में अरावली है, तो सबसे लास्ट में अरावली आएगी क्योंकि पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं, और सबसे पूर्व में हजारीबाग श्रृंखला जो झारखंड में है, तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 से शुरू 2 से अंत, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट छोटा कर देता हूं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय जो होता है ना, शिवालिक हिमालय को कहते हैं बाह्य हिमालय, के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सबसे पहली बात, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय के इस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखना, एकदम सही लिखा हुआ है, और आपको भी यह इनको एकदम जो है ध्यान रखना है। सबसे पहले आती है डाफला, फिर आती है मीरी, फिर आती है आपकी कौन सी अबोर, और फिर आती है आपकी मिसमी। तो ये जो है इसको इस हिसाब से लिख सकते हो, DMAMS, एमएस से हो गया मिसमी। ठीक है, क्रम ध्यान रखना, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, और ये इनका क्रम है पश्चिम से लेकर पूर्व। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम दिया हुआ है जो गलत है। पूर्व से पश्चिम होता तो सबसे पहले मिसमी आती, फिर अबोर आती, फिर मीरी आती, फिर डाफला आती, और ये पश्चिम से पूर्व है, तो ये जो है क्रम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला गलत हो गया और पहला ही असत्य कथन बताना था, तो उत्तर तो हो गया, लेकिन अगली देखते हैं। इससे उप हिमालय शिवालिक श्रेणी कहते हैं। अभी मैं बता चुका कि बाह्य हिमालय को जो है शिवालिक श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह श्रेणी महानंदा से तीस्ता नदी के मध्य अनुपस्थित है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय कहाँ अनुपस्थित है, तो महानंदा से जो नदी है वहां से लेकर तीस्ता नदी के बीच में यह श्रेणी अनुपस्थित है। फिर हिमालय की सभी श्रेणियों में यह नवीनतम संरचना है, तो बिल्कुल शिवालिक जो है वो नवीनतम जो है जलोढ़ मैदानों से जो है के पास में स्थित है, और जो है हिमालय की जो सबसे जो नवीनतम रचना है ना, वो जो है सबसे नीचे वाली, यानी कि शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय ही है। तो कुल मिला के ये वाला जो है ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि ये जो श्रेणियां दी हुई है ना अरुणाचल प्रदेश के, जो चोटियां दी हुई है, पहाड़ियां दी हुई है, ये पूर्व से पश्चिम ना होकर पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बोल रहा है आपका कि कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती हेतु क्या प्रसिद्ध, कौन सा प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती हेतु प्रसिद्ध क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका करेवा। करेवा क्या होता है? करेवा होता है एक प्रकार की जो है झीलों से जो है निर्मित, झीलों से निर्मित क्या होती है, एक उपजा, झीलों के जो अवसाद होते हैं ना, झीलों के अवसादों से निर्मित, अवसादों से निर्मित उपजाऊ भूमि होती है। क्या होती है? उपजाऊ भूमि। ध्यान रखना, करेवा क्या होती है? झीलों के अवसादों से निर्मित उपजाऊ भूमि, और कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, और ये किसकी खेती के लिए? जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपन कुछ और की, ये बुग्याल क्या होता है। ठीक है, बुग्याल क्या होता है? देखो बुग्याल जो होते हैं ना आपके, होते हैं घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान, घास के मैदान, ये भी जो है कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, चो क्या होता है? चो जो होता है ना आपके, चो होता है मतलब नदियों का एक नेटवर्क होता है, बाढ़ पर ग्रस्त भी मान सकते हो, नदियों का नेटवर्क, या हम कह सकते हैं ये चो क्या होता है? आपके बाढ़ ग्रस्त इलाका होता है, नदियों के पास जो है बाढ़ ग्रस्त इलाका होता है ना, वास्ट जो है एरिया कह सकते हो या फिर क्षेत्र कह सकते हो। ठीक है, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होता है, नदियों का नेटवर्क होता है, उसको कहते हैं चो। ठीक है, फिर जो द्वार, द्वार पाए जाते हैं आपके पूर्वोत्तर भारत में। किसमें? पूर्वोत्तर, जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम है, पूर्वोत्तर में ये क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा, जो जलोढ़ मैदान होते हैं प्रकार से, क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा के मैदान होते हैं। तो ध्यान रखना, करेवा जो होता है झीलों के अवसादों से निर्मित उपजाऊ भूमि है, जहां पर जो है कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है। बुग्याल होते हैं घास के मैदान। चो होते हैं एक प्रकार से नदियों का नेटवर्क कह सकते हो या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कह सकते हो, और द्वार जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है जलोढ़ के मैदानों को कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा करेवा, ऑप्शन नंबर 1 करेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखो कि यहां पर बोला है कि असुमेलित युग में बताओ। इस तरफ प्रदेश दिया हुआ है, इस तरफ विशेषता दी हुई है। ठीक है, तो असुमेलित आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो भाबर,
भाबर प्रदेश जहां नदियां भूमिगत हो जाती है। ऐसा तो बताना है। तो भाबर में क्या होता है, नदियां भूमिगत हो जाती है। ये कंकड़ जो होते हैं बड़े बड़े, उनका जो है एक प्रकार से जो एरिया होता है जिसमें नदियां भूमिगत हो जाती है, अंदर चली जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है। फिर आती है तराई। तराई में क्या होता है, भूमिगत नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है। बिल्कुल सही है। तराई में जो भाबर में नदियां जमीन में चली जाती है ना, वो नीचे जमीन में चलते चलते जो है पत्थरों के नीचे वहां पर आगे जाके जो है तराई में निकलती है। तो तराई कहते हैं जहां नदियां पुनः प्रकट होती है। फिर है खादर। खादर प्राचीन जो है जलोढ़ मृदा के मैदान नहीं है, यह है नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान। नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। फिर बात आती है आपकी भूड़ की। किसकी? भूड़। भूड़ है नदी के अवसादों के ढेर। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है रेह। रेह क्या है? रेह जो है नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान नहीं है। नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान तो आपको पता है क्या है, खादर है। तो ये क्या है आपके, ये है आपके जो है लवणीय भूमि जो होती है ना, लवणीय भूमि, उस पर जो है लवणों की जो है लवणों की सफेद परत को कहते हैं। लवणों की सफेद परत। सफेद परत मतलब जो भूमि होती है ना, उस पर लवणों की जो सफेद परत होती है ना, उसको रेह कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको इसको कहते हैं कल्लर। क्या कहते हैं? कल्लर। ठीक है। कल्लर या रेह किसको कहते हैं? जो है लवणीय भूमि पर लवणों की सफेद जो परत चढ़ जाती है उसको कहते हैं जो है आपका रेह, या फिर इसको कल्लर ही भी कहते हैं। तो ध्यान रखना। और प्राचीन जलोढ़ के मैदान को बांगर कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बांगर। तो ये ध्यान रखना, गलत पूछा था। तो तीसरा और पांचवा गलत है। भाबर सही है, नदियां भूमिगत हो जाती है, तराई में वापस निकल जाती है। खादर नवीन जलोढ़ मैदान है, प्राचीन जलोढ़ मैदान बांगर है। भूड़ नदियों के अवसादों के ढेर हैं। और रेह क्या है? लवणीय भूमि पर लवणों की जो सफेद परत चढ़ जाती है उसको कहते हैं। मतलब मृदा की सतह पर जो लवणों की सफेद परत होती है उसको रेह या कलहर कहते हैं। तो तीसरा और पांचवा जो है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा और पांचवा किसमें आ रहा है? 3 में। ये उत्तर है, सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे जो है मतलब पेपर का। कैसे है सबसे इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा दोआब भारत में स्थित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 20 जो दोआब है उसके बारे में देख लेते हैं। ये व्यास और सतलज नदी के बीच में है। कौन सी नदी के? व्यास और सतलज। 20 से हो गया व्यास और 6 से सतलज। ठीक है। बारी, बै से क्या हो गया? बै से हो गया व्यास और रै से क्या हो गया? रावी। तो ये व्यास और रावी नदी के क्या है? दोनों के बीच का जो है दोआब है। फिर रेचना, रे से क्या हो गया आपके? रावी। ठीक है। और चे से हो गया चेनाब। तो ये हो गया रेचना जो है आपके रावी और चेनाब के बीच में। फिर है छाछ। छाछ में जो है झेलम और जय से क्या हो गया? जो है झेलम और चेनाब। जय से क्या हो गया? झेलम। जेएच इंग्लिश में लिखते हैं तो ये झेलम, और चे से हो गया चेनाब। तो झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? चाज। और सिंधु सागर दोआब, ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। कौन सा? सिंधु और झेलम नदी के। देखो बहुत इजी है ना। यहां से 20 से हो गया ब्यास, से सतलज, बै से ब्यास, रे से रावी, रे से रावी, चे से चेनाब, जय से झेलम, क्योंकि जो इंग्लिश में जय और जय एक टाइप से लिखे जाते हैं, और चे से चेनाब, और सिंधु सागर आपका होता है सिंधु और झेलम में। अब पूछा यह है कि आपको कि जो है इनमें से जो है भारत में कौन कौन से हैं, तो सिर्फ ऊपर वाले 2 ही भारत में हैं। ये वाले 2 ही भारत में हैं, बाकी 3 पाकिस्तान में चले गए। कहां चले गए? पाकिस्तान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सिर्फ व्यास सतलज और व्यास रावी यानी कि 20 और जो बारी दोआब है वही स्थित है। बाकी जो है दोआब वो सारे के सारे कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में जल में डूबने वाली निम्न भूमि क्या कहलाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में जल में डूबने वाली निम्न भूमि क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, बिल। क्या कहलाती है? बिल। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। छाछ के बारे में ऊपर पढ़ चुके, क्या दोआब है। द्वार के बारे में भी ऊपर पढ़ चुके कि द्वार क्या है? पूर्वोत्तर भारत में जो जलोढ़ मृदा के मैदान होते हैं उनको कहते हैं। तो ध्यान रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में जल में डूबने वाली निम्न भूमि को बिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और सत्य कथन आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये मैदान पश्चिमी भाग में गन्ना, चाय, चावल और पूर्वी भाग में
गेहूं कपास आदि का प्रमुख है? नहीं। देखो, उत्तरी का विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में कौन से हैं? पश्चिमी भाग में आपके महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र में क्या ज्यादा होती है? कपास। ठीक है। और जो है राजस्थान का और मध्य प्रदेश का भाग आता है, जहां पर क्या जो है क्या ज्यादा होते हैं? गेहूं वगैरह। ठीक है। तो यहां पर जो है ये तो पश्चिमी भाग में होते हैं। ठीक। पूर्वी भाग में क्या आता है? पूर्वी भाग में जो है पश्चिम बंगाल के कुछ भाग आते हैं, जहां पर आपके चाय वगैरह होती है। ठीक है। और चावल भी होते हैं। गन्ना होता है उत्तर प्रदेश बिहार में, जो है पश्चिमी भाग में, जो है पूर्वी भाग में क्या होता है? गन्ना। तो उल्टा दे दिया, यहां पर तो क्या होना था? पूर्वी भाग। मतलब जो गन्ना चाय चावल तो पूर्वी भाग में होते हैं और गेहूं कपास पश्चिमी भाग में होती है। ठीक है। तो उल्टा दे दिया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। फिर ये प्रदेश कांप मृदा से निर्मित है, तो बिल्कुल। कांप मृदा मतलब एक प्रकार की जो है नदियों के अवसादों से या जलोढ़ मृदा को ही कांप मृदा कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर इस प्रदेश में लवणीय मृदा के मैदान को चौगास कहते हैं, तो अभी ऊपर हम पढ़कर आए लवणीय मृदा के मैदान को इसमें चौगास नहीं कहते हैं, कलहर या रेह कहते हैं। ठीक है। और कुछ आपको अगर देखो कोई गलत लगे ना, तो जरूर आप बता देना, तो ये जो है गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ 2 सही है। ठीक है। ध्यान रखना, पूर्वी भाग में जो है गन्ना चाय चावल होता है, पश्चिम में कपास गेहूं होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, केवल 2 ही सही है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी चोटी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो ऐसे अन्नाईमुड़ी और ऐसे अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। और ये कौन सी पहाड़ियों में है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च शिखर है और ये अन्नामलाई पहाड़ियों की भाग है। फिर आता है मालदा भ्रंश किसको अलग करता है? तो मालदा भ्रंश आपका अलग करता है मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार कहां पाया जाता है? झारखंड के जो है आसपास के क्षेत्र में। कुल मिला के झारखंड का सबसे ज्यादा हिस्सा आता है छोटा नागपुर पठार में। ठीक है। तो मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से मालदा भ्रंश अलग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बोला दंडकारण्य पठार विस्तृत है। तो दंडकारण्य जो पठार है, आपने नाम सुना होगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मुख्यतः आता है और इसके साथ उड़ीसा। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ तो सबको याद होता है, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी है और छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी है। झारखंड और उड़ीसा में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना साथ में उड़ीसा आता है, जिसको वर्तमान में उड़ीसा नहीं करके क्या कहते हैं? ओडिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिशा। नाम चेंज कर दिया गया है, उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दंडकारण्य पठार आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बोल रहा है प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा का निर्धारण क्रमशः कौन सी पहाड़ियां करती है? तो ध्यान रखना, पूर्वी जो है ना, इसका पूर्वी जो है प्रायद्वीपीय पठार की सीमा होती है वो राजमहल की पहाड़ियों पर। ठीक है। और दक्षिणी सीमा जो है तमिलनाडु में कार्डामम, जिसको कहते हैं इलायची पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? इलायची पहाड़ियां। तो इन दोनों जो है दक्षिणी सीमा तो इलायची की पहाड़ियां जिनको कार्डामम कहते हैं, और पूर्वी सीमा आपकी राजमहल की पहाड़ियां जो है बिहार के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तो राजमहल और कार्डामम या इलायची हिल्स जो तमिलनाडु में, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कथन ए क्या दिया हुआ है? चेरापूंजी जो कहां पर है? मेघालय में। और आपको पता है कि कुछ समय पहले तक जो है चेरापूंजी विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान था। ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती थी? चेरापूंजी में। लेकिन वर्तमान में इसी के निकट एक और जगह है मासिनराम, वहां पर जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये भी मेघालय में है। पहले चेरापूंजी में होती थी। चेरापूंजी क्या है? नगन चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। मतलब वनस्पतियां बहुत कम है यहाँ पर, भले ही बारिश ज्यादा होती थी। ठीक है। लेकिन ये क्या है? एक प्रकार से जो है सूखा मरुस्थल है। मरुस्थल कह सकते हो। मरुस्थल का मतलब रेत से नहीं होता, जहां वनस्पति नहीं है वो मरुस्थल है। फिर मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। अपर्दित मतलब जो है जैसे मतलब धीरे धीरे जो है ना नष्ट होता जाता है ना, अपर्दित होता जाता है। ठीक है। तो ये जो है दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्ट जो है सही स्पष्टीकरण देता है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही टाइप का है, इतना अच्छा क्वेश्चन लग भी नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना धूपगढ़, और ये धूपगढ़ है कहां? मध्य प्रदेश में। ठीक है।
और कल सुबह ही जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ध्यान रखना सतपुड़ा श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो है महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी घाट के दरों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ। तो पश्चिमी घाट के दरों का उत्तर से दक्षिण का क्रम मैं बता देता हूं आपको। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। सबसे पहले आएगा थाल घाट। थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से, ठीक है। फिर आता है आपका भोर घाट। भोर घाट आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से। फिर जो आपका आता है पाल घाट, और पाल घाट आपका कोच्चि को जो है कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को किससे जोड़ता है, कोयम्बटूर से, ठीक है। फिर आपका आता है सेनकोटा, और सेनकोटा आपका जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, किससे, मदुरै से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे जो है पश्चिमी घाट में सबसे उत्तर में है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट और फिर सेनकोटा। थाल से शुरू, सेन पर खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो पंजाब में नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र क्या कहलाता है। 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र है वो पंजाब में क्या कहलाता है। तो पंजाब में इसको बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब में बेट कहते हैं। वैसे इसको क्या कहते हैं, चौस या चौ, वैसे क्या कहते हैं, चौस कहते हैं, लेकिन पंजाब में इसका स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं बेट। तो ध्यान रखना बेट जो है पंजाब में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।